साथियों नमस्कार। अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूनिक होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहले तो हमें टाइटल क्रिएट करना होगा कि हम किस तरीके के काम को कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कंस्ट्रक्शन शेड्यूल। तो हमारा जो ये बन रहा, जो हम ये तैयार करने वाले हैं वो है कंस्ट्रक्शन शेड्यूल। फिर उसके बाद आगे हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोजेक्ट नेम और प्रोजेक्ट नेम के बाद फिर यहाँ पे हम डालते हैं स्टार्ट डेट। फिर आगे हम लिखते हैं टोटल ड्यूरेशन, कितने समय में ये पूरा होगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं ड्यूरेशन के बाद फिर हम लिखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, प्रोजेक्ट मैनेजर, और फिर इंड डेट। ये बन गया। अब इसमें हमें अभी एंट्री से पहले कुछ काम और करने हैं। जैसे ये तो हमारा सिर्फ एक नॉर्मल सा सिर्फ डिजाइन तैयार हो रहा है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो सीरियल नंबर आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं टास्क डिस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद लिख सकते हैं स्टेटस, क्या स्टेटस रहा। स्टेटस के बाद फिर आप लिख सकते हैं असाइनिंग क्या रहा। फिर उसके बाद स्टार्ट डेट और फिर इंड डेट और फिर ड्यूरेशन, क्या समय लगा। फिर उसके बाद कमेंट, कोई आप कमेंट देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। अब इतना होने के बाद अगला काम हमें इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है। सबसे पहले तो हमको इतना पता हो गया कि इस सेल तक हमने एंट्री करी है, तो यहां से लेके यहां तक हमें इसको सेलेक्ट कर लेना है और इसको मर्ज एंड सेंटर कर देना है होम टैब से। और फिर इसके फॉन्ट साइज को हम बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद इसके फॉन्ट को थोड़ा चेंज करते हैं जिससे इसका लुक अलग हो जाएगा। फिर अब बचा ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजर और ये सारा डिटेल्स, इसको हम बोल्ड करते हैं, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं करेंगे। और फिर अब ये जो आपका ड्यूरेशन है कितने समय में, तो इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब फिर बाकी हमारा ये बचा टाइटल। तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर को छोटा कर ले और इसके फॉन्ट साइज को हम बड़ा कर लेते हैं। सेलेक्ट करके फॉन्ट साइज को बड़ा करके आप बोल्ड कर लीजिए, जितनी आप साइज चाहते हैं उतना आप इसको सेट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद यहां से टास्क डिस्क्रिप्शन को आप बढ़ा देते हैं, स्टेटस को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फिर असाइन रहने देते हैं, फिर स्टार्ट डेट, इंड डेट और ड्यूरेशन और फिर कमेंट्स। ये हो गया। ड्यूरेशन को थोड़ा और इधर नहीं, ठीक है, ड्यूरेशन यहीं रहने देते हैं। अब इतना होने के बाद अब इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं। सबसे पहले तो हम इस एरिया को क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक ये पूरा एक एरिया बनाते हैं। इसको यहां पे करेंगे आउटसाइड थीम बॉर्डर और फिर इस पे करेंगे थीम बॉर्डर, ये अलग बन जाएगा। और फिर इस पे भी हम लगाएंगे थीम बॉर्डर। और फिर यहां से लेके यहां तक नीचे तक जहां तक आपको एंट्री करनी है उतना आप सेलेक्ट करके और इस पे ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट तैयार हो गया। अब हम आपको एंट्री करके दिखाएंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अभी यहाँ पे हम इसको ऑल बॉर्डर करते हैं, ऑल बॉर्डर। और इस पे जो ये बॉर्डर है ये काफी पतला है तो इसको थोड़ा मोटा भी आप कर सकते हैं। कैसे, मोर बॉर्डर ले लीजिए। मोर बॉर्डर लेके अब आप यहां से आप बॉर्डर को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, जैसा आप चाहेंगे बॉर्डर वैसा हो जाएगा। ये मोटा वाला ले लेते हैं। अब इसमें आउटलाइन और इनसाइड दोनों को फिल कर देते हैं। तो अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब फिर यहां से लेके यहां तक इसको सेलेक्ट करके इसको सेंटर में कर देंगे।
अब हम एंट्री करते हैं। मान लीजिए प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम हो गया, प्रोजेक्ट का नाम हो गया, सॉरी प्रोजेक्ट मैनेजर हमने लिख दिया, प्रोजेक्ट का नाम हो गया प्रोजेक्ट मैनेजर, इसको कर देते हैं। और यहां पे प्रोजेक्ट का नाम हो गया तो हमने प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया, इसको आपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर लीजिए। फिर स्टार्ट डेट, कब से आपने कहा कि हम इसको स्टार्ट करेंगे और कब एंड करेंगे, तो इसको स्टार्ट करना है 1/9/2024 से। और फिर ड्यूरेशन कितना टाइम लेना है, तो इंड डेट, इंड डेट में मान लीजिए कि डालना है हमको 1/12/2024। और इसको सबसे पहले तो डेट फॉर्मेट को आप चेंज कर लें, क्योंकि अभी जो हमने फॉर्मेट डाला है वो फॉर्मेट थोड़ा कौन सा है, पहले मंथ है, तो हम इसको पहले डेट कर लेते हैं, फिर इसको मंथ करते हैं, अब हम ओके करते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो 9 है, ये जो 1 है, इस 1 को हम कर देते हैं 9, और ये जो है इसको कर देते हैं 1 तारीख, और ये जो 12 है इसको हम कर देंगे 1, और इसको कर देते हैं 12, सॉरी यहाँ पे लास्ट में 1 हो गया। अब इसको ये पूरा सेट हो गया 1/12। अब यहाँ पे ड्यूरेशन तो इक्वल करें, आप इंड डेट में माइनस कर दें स्टार्ट डेट, तो 91 दिन में ये पूरा होना है, तो यहां से डेट भी निकल के आ गया। फिर उसके बाद टास्क, आपका पहला टास्क क्या है, सीरियल नंबर 1, मान लीजिए प्लानिंग, प्लानिंग करना है, पहले प्लान होगा, फिर प्लानिंग क्या हो गया, इसका स्टेटस कंप्लीट, फिर असाइन छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद स्टार्ट डेट डालते हैं 9/1/2024। तो इसको पूरा का पूरा दोनों सिलेक्ट करके इसके डेट फॉर्मेट को हम चेंज कर लेंगे। डेट फॉर्मेट चेंज करने से क्या होगा कि ये सब आपके उसी डेट फॉर्मेट में आ जाएंगे जो डेट फॉर्मेट आपने सेट कर रखा होगा। तो हम यहाँ पे इसको MM मंथ डेट और ईयर है, तो इसको हम कर देते हैं डेट मंथ और ईयर। अब हम कर देते हैं ओके। अब फिर इंड डेट क्या होगी, इंड डेट मान लीजिए आपकी हो गई सेम डेट को आपने कंप्लीट किया, तो ये हो गया। अब ड्यूरेशन कितना टाइम लगा इसको कंप्लीट होने में, इक्वल आपका इंड डेट माइनस स्टार्ट डेट, सॉरी इसमें एक मंथ चेंज हो गया, इसमें हम क्या करते हैं 9 तारीख और 1, तो अब इसमें 0 दिन लगे। लेकिन अगर यहीं पे इसको 2 कर देते तो क्या होता, 1 दिन करते। इस तरह से आपकी जो भी प्लानिंग्स है वो आप कंप्लीट कर लें, और टोटल ड्यूरेशन यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, टोटल ड्यूरेशन डेट। तो इसके लिए इक्वल सम, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर स्टार्ट टू एंड इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। और यहाँ पे इसको यहाँ से यहाँ तक हम सेलेक्ट करके मर्ज एज सेंटर इसको कर देते हैं ड्यूरेशन, कितना दिन आपने लिया। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, वीडियो आपके लिए काम कर रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।